Welcome to our channel. So, CUET PG पार्ट ए की प्रिपरेशन के लिए आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन टुडे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रोनाउंस. एज जो नाउन्स की जो नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं. सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोनाउंस टुडे. सो लेट्स बिगिन. जैसे हमने नाउन्स को जैसे नाउन्स होते हैं वो भी हमने ना बहुत ही पहले से पढ़े होते हैं. ग्रामर का मेन पार्ट है ये, मतलब बेस है. हमें ग्रामर इन 2-3 चीज़ों की अगर हम ना पढ़ें तो हमें ग्रामर का काफ़ी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट. तो जो प्रोनाउंस है उसका भी कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है. सो जो प्रोनाउंस होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पहले बताऊं विदाउट रीडिंग, प्रोनाउंस वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन को रिप्लेस करके यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है. नाउ फोकस ओवर हेयर. A pronoun is a word that we use as a replacement for a noun in a sentence to avoid the repetition of a noun. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि एक सेंटेंस के अंदर हम एक वर्ड को बार बार रिपीट करें तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, वो एक प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं लगती है, ठीक है. सो टू अवॉइड दैट वी यूज़ प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस, ठीक है. नेक्स्ट इज़, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया है, आई हैव अ डॉग, ठीक है. माई डॉग्स नेम इज़ बूजो, ठीक है. बूजो इज़ वेरी क्यूट. बूजो इज़ 5 years old, राइट. तो एज यू कैन ऑब्जर्व, इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मेरे जो डॉग का नेम है वो कॉन्टीन्यूस रिपीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है. बूजो बूजो बूजो, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, वियर्ड लग रहा है, ठीक है. तो जो बूजो है ऑब्वियसली वो एक एनिमल का नाम है, तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? या तो हम इट यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ ही, ठीक है. तो मैं वहाँ पे बूजो को रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह ही यूज़ करूँगी, ठीक है. जैसे मैं दोबारा से सेंटेंस बनाती हूँ. आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज़ बूजो, ही इज़ वेरी क्यूट एंड ही इज़ 5 years old. तो आई थिंक दिस इज़ मच बेटर दैन यूजिंग द सेम नेम ऑफ द डॉग कॉन्टीन्यूसली, ठीक है. तो यही होता है नाउन के अंदर हम जो यूज़ करते हैं. देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन, एज यू कैन सी. रिया लव्स वनीला आइसक्रीम. तो यहाँ पे एक गर्ल है रिया, ठीक है. उसने बताया है कि उसे वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है. तो इन द नेक्स्ट सेंटेंस उसने फिर से क्या बोला है, शी थिंक्स इट टेस्ट बेटर देन द चॉकलेट वन. अब उसको मैंने जो रिया वर्ड है और जो आइसक्रीम वर्ड है वो क्या चीज़ है, वो दोनों ही नाउन्स हैं, ठीक है. नेम है किसी चीज़ के, एक पर्सन के, तो उनको रिप्लेस किया है मैंने दूसरे सेंटेंस में बाय यूजिंग शी एंड इट. शी यूज़ हुआ लड़की के लिए, आइसक्रीम इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ करा, इट. तो ये क्या हो गया, रेपिटेशन से बच गई है ये चीज़, और जो सेंटेंस है वो शॉर्टन हो गया है, मोर कंफर्टेबल लग रहा है और मोर प्रोफेशनल यहाँ पे शो हो रहा है. आई थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ द pronoun is clear to you all. So let's move forward to the part, ठीक है. Personal pronoun. So the first type of the pronoun is personal pronoun. This type of noun is used to refer to a person or a group of people, ठीक है. Personal का मतलब होता है कि अपना, खुद का. जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कोई चीज़ होती है पर्सनल चीज़, ठीक है, तो वो कोई खुद की चीज़ है. जैसे मैं नहीं बता सकती पर्सनल चीज़, खुद का जो सामान होता है, ठीक है. तो इसके ऊपर ये वाला प्रोनाउन जो पार्ट है वो फोकस करता है. इसके अंदर 3 तरह के पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम FP, SP एंड TP भी बोलते हैं, ठीक है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट पर्सन. दिस मीन्स द स्पीकर और अ राइटर. फर्स्ट पर्सन का मतलब है ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन जो पहला पर्सन होता है उसको हम स्पीकर और राइटर बोलते हैं. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया वर्ड, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, आई, मी,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अकेली ना होती, मेरे साथ एक और पार्टनर होता मेरे साथ आपको पढ़ाने वाला, तो वी और अस यूज़ किया जाता हमारे लिए, राइट। तो जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्वियसली लिसनर होगा और रिसीवर होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू गाइज, ठीक है, वो आपके पास डिलीवर हो रहा है। सो यू आर द रिसीवर एंड लिसनर ऑफ द वीडियो। तो लाइक सिमिलरली यू बिकम द सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो इसके अंदर वर्ड्स जो यूज़ होते हैं यू एंड योर, ठीक है। एंड द थर्ड पर्सन अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यूज फॉर रेफरिंग टू समवन बिसाइड्स द स्पीकर और लिसनर। अब मैं हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ। अगर हम दोनों के अलावा या फिर हम दोनों किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे शी, हिट, शी, इट, दे एंड ही। तो इसमें क्या हो गया, जो थर्ड पर्सन होता है ना, वो डायरेक्टली इस कॉन्वर्सेशन का, लाइक फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली पार्ट बनता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम दोनों उस पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो यही है, फर्स्ट पर्सन मतलब आपने सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है। सेकंड पर्सन मतलब जो भी आप कुछ बोल रहे हो वो दूसरा पर्सन सुन रहा है, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ ये 3 कंसेप्ट अगर समझ आ जाएंगे आपको पर्सनल प्रोनाउन का भी सारा क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द पोजेसिव प्रोनाउंस। लाइक हमने अभी नाउन्स वाले वीडियो में किया था, ठीक है, पोजेसिव नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे हम पोजेशन दिखाते हैं। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, किसी चीज़ का ओनर, या फिर जहाँ पे हम एक चीज़ के ओनर के बारे में बात करते हैं या ये बताते हैं द थिंग इन फ्रंट ऑफ मी बिलोंग्स टू होम, राइट। अ पोजेशन प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस टू समवन। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई है। इसके एग्जांपल्स जो हैं, जो मतलब पोजेसिव प्रोनाउन के अंडर जो वर्ड्स आते हैं, दोज आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर्स। तो यहाँ पे प्रेटी मच काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे किसी चीज़ के बिलोंगिंगनेस, ओनर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी ही लेफ्ट हिज कीज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ही क्या है, बॉय है, तो ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया ही लेफ्ट हिज कीज ऑन हिज टेबल, तो वो जो कीज़ हैं हमने वहाँ पे उसका ओनर बता दिया है कि वो जो लड़का है वो अपनी कीज़ टेबल पर छोड़ गया है। तो कीज़ का मालिक कौन हुआ, द बॉय और द थर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द मनी वॉज देयर्स टू स्पेंड। वो भी सेम चीज़ आ गई है। देयर्स यहाँ पे क्या आ गया, हमने बता दिया कि जो मनी जो थी वो उस पर्सन की थी, उनकी थी, लाइक देयर्स आ गया। तो ऑब्वियसली हम प्लूरल में यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्लूरल मतलब एक या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी वॉज देयर्स टू स्पेंड। नेक्स्ट इज दिस बॉटल इज़ माइन। अब मेरे सामने एक बॉटल पड़ी है, ठीक है, मैंने बोला है कि डू नॉट टच द बॉटल, दैट बॉटल इज़ माइन। तो मैंने वहाँ पे पोजेशन बताया है, ये बताया है कि जो बॉटल का ओनर है वो मैं हूँ, ठीक है। अब आप लोग भी हो, आप लोगों की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी आप मालिक होते हो। लाइक दिस पेंसिल बॉक्स इज़ माइन, इज़ दिस योर पेंसिल बॉक्स। इसमें आपने क्वेश्चन के थ्रू पूछ लिया है, पोजेशन पूछ लिया आपने कि इस पेंसिल बॉक्स के मालिक क्या आप हो। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लाइक बहुत ही ईजी सा पार्ट होता है ये प्रोनाउंस का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सबसे ईजीएस्ट होते हैं बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 4 ही वर्ड्स यूज़ होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये होते हैं कि जब हम काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ के किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि सामने बहुत सारे कलर्स पड़े हैं, ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है,
तो सपोज़ मेरे को उस कलर का नाम नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट आउट करके, इशारा करके बताऊँगी, राइट। तो ये उसी लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं बोल देती हूँ, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ द ड्रेस आई वांट। तो ये 4 वर्ड्स हैं, दिस दैट दीज दोज, इसके अंदर ना बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। बिकॉज जो दिस एंड दिस वर्ड है वो सिंगुलर चीज़ के लिए, मतलब एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो आपके बिल्कुल पास पड़ी हैं, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा जो लैपटॉप है और जो मेरा फ़ोन है वो मेरे हाथ में है, ठीक है, तो वो मेरे बिल्कुल पास है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई फ़ोन या दिस इज़ अ फ़ोन। तो वो चीज़ मेरे पास पड़ी है और एक ही फ़ोन है या एक ही लैपटॉप है, इसलिए हमने दिस यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ दीज एप्पल्स आर राइप। अब ये किस लिए यूज़ हो गया, दीज प्लूरल चीज़ों के लिए। और आप देख भी सकते हो एप्पल्स में एस लगा हुआ है, तो या तो एप्पल्स 2 हैं, 3 हैं, लाइक मोर देन 1 और 2 हैं। तो वो क्या बोला है, दीज एप्पल्स आर राइप, मतलब ये एप्पल पके हुए हैं। राइप का मतलब होता है पके हुए, ठीक है। तो ये एप्पल्स भी मेरे पास ही पड़े हैं। तो दीज एंड दिस, इनका क्या मतलब है, सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस है, बट दोनों उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होंगे जो मेरे पास पड़ी है। वेयर एज दैट पेंटिंग इज़ मेड बाय मी। अब दैट से हमें क्या पता लग रहा है कि जो पेंटिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ, पहली बात तो वो एक ही है, ठीक है, बट बहुत दूर है मुझसे, मुझे बहुत दूर से बताना पड़ रहा है कि हाँ दैट पेंटिंग इज़ मेड बाय मी, कि वो जो पेंटिंग वॉल पे लगी है ना वो मैंने बनाई है। तो क्या कर दिया, यहाँ पे एक पेंटिंग है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है मेरी और पेंटिंग के बीच में। नेक्स्ट इज दोज आर प्रिटी कर्टन्स। वही सेम चीज़ आ जाती है यहाँ पे भी, कि जो वो कर्टन्स हैं, दूर लगे हैं मुझसे कर्टन्स, आर प्रिटी कर्टन्स। इसमें भी फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल का फ़र्क है, डिस्टेंस दूर वाला ही रहेगा, दैट एंड दोज। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। दिस और दीज तब यूज़ होता है कोई चीज़ जो आपके पास पड़ी है उसको पॉइंट आउट करने के लिए, एंड दैट और दोज यूज़ होता है व्हेन यू आर रेफरिंग टू समथिंग दैट इज़ वेरी फार फ्रॉम यू। द नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन। किसी प्रोनाउन के बीच में जब एक रिलेशन बना दिया जाता है कुछ वर्ड्स को यूज़ करके, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। एज यू कैन सी, दिस प्रोनाउन इज़ यूज टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ओवर हेयर कि जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट पहले इसके वर्ड्स देख लो जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। और सिर्फ यही जो यहाँ पे 6 वर्ड्स लिखे हैं यही यूज़ होंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज़ दैट, विच, हु, whom, what एंड whose, ठीक है। तो नाउ जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट मतलब डूअर, जिसके बारे में बात हो रही है, एंड वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो वो एक्शन कर रहा है। बट तब भी ये एक पूरा मीनिंग नहीं हमें कन्वे कर पाते हैं, लाइक हमें नहीं बता पाते कि सामने वाला पर्सन क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। वेयर एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, जो किसी के ऊपर पहली बात तो डिपेंडेंट नहीं होते, इनके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही होता है, बट इनका एक मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। ये याद रखना कि जो डिपेंडेंट वाले क्लॉजेस होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट वालों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो कोई भी मीनिंग अकेले कन्वे नहीं कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, शी एट द पास्ता, ठीक है। एज यू कैन सी क्लियरली ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। रीज़न बिहाइंड इज शी मतलब डूअर है, एट मतलब ATE वाला, ये ईट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो शी एट द पास्ता, एट यहाँ पे क्या हो गया, खाना, मतलब एक एक्शन हो रहा है। और दूसरा क्या है, हमें इससे पता लग रहा है कि इस सेंटेंस में वो बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि वो लड़की जो है वो पास्ता खा चुकी है, ठीक है। और
उसी के बिल्कुल ही राइट साइड में आप लोग देखो एक नया सेंटेंस है, बिकॉज शी वॉज हंग्री। अब अगर मैं शी एट द पास्ता को हाइड करूं, सिर्फ बिकॉज शी वॉज हंग्री को यूज़ करूं, क्या आपको समझ आएगा? नहीं, बिकॉज शी वॉज हंग्री का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इससे सिर्फ हमें ये पता लग रहा है कि वो भूखी थी, बट क्या भूखी थी, क्यों भूखी थी, हमें नहीं पता। ठीक है, इसीलिए हमने शी एट द पास्ता एंड बिकॉज शी वॉज हंग्री को ज्वाइन करके क्या बनाया, शी एट द पास्ता बिकॉज शी वॉज हंग्री। तो अब ये क्या हो गया, जो डिपेंडेंट क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन होके एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। सेम फॉर द अदर सेंटेंस एज वेल। सैम वेंट टू पार्क, इससे हमें क्या पता लग रहा है, सैम यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट मतलब गो, जाना, तो ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सैम वेंट टू पार्क, हमें ये भी पता लगे कि जो सैम है वो चल के पार्क गया है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखो, आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल। अगर मैं सैम वेंट टू पार्क को रिमूव कर दूं, आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल, इसका क्या मीनिंग बन रहा है? जब उसका स्कूल ख़त्म हुआ, क्या, किसका स्कूल ख़त्म हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ भी कन्वे नहीं हो रहा इस मैसेज से। स्टिल इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट अनक्लियर मीनिंग है, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सैम वेंट टू पार्क आफ्टर ही फिनिश द स्कूल। ठीक है, तो जो इसमें डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होके या फिर उसके साथ जुड़ के एक अलग तरह का मीनिंग उसने कन्वे करा है। ठीक है, लाइक मतलब कि इंग्लिश हम पढ़ते ही क्यों हैं, ताकि हम वर्ड्स बना सकें, सेंटेंसेस बना सकें और बता सकें बाय यूजिंग इंग्लिश कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आई होप डिपेंडेंट क्लॉजेज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में आपको कोई भी इशू नहीं होगा, राइट। सो द थर्ड पार्ट इज द पर्सन हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट वॉज माई टीचर। ठीक है, अब इसके अंदर भी ध्यान से देखो, द पर्सन, अगर मैं हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट वॉज माई टीचर को हटा के सिर्फ द पर्सन यूज़ करूँ तो उसका क्या होगा, एक इंसान। तो क्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है एक इंसान क्या, मुझे कुछ नहीं पता लगा। बट अगर मैंने उसके आगे एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, द पर्सन हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट वॉज माई टीचर। इट इज़ ऑलरेडी क्लियर, जिस पर्सन ने मुझे रात को कॉल किया था वो मेरा टीचर था या वो मेरे टीचर थे, राइट। तो हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दिया और हु इसके अंदर अंडरलाइंड वर्ड जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोगों ने आई गेस साइंस में पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक साइंस का वर्ड है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने गरम गरम पैन को टच कर दिया, ठीक है, तो वो जो टच वाला एक्शन है वो वर्ब हो गया, टच करा मैंने उसे, ठीक है। बट जब मुझे पता लगा दैट पैन इज़ हॉट, तो जला किसका हाथ, ऑब्वियसली मेरा ही जलेगा ना। तो इसका मतलब है कि जो हम एक्शन करते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है, असर है और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे खुद के ऊपर आते हैं। ठीक है, सी द प्रोनाउन इज़ यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब ये उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं। इसके अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड आर सेल्फ।
अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये बोलते हैं दैट एक्शन ऑफ एनी पर्सन विल हैव इफेक्ट ऑन द सेम वन ओनली। मैंने जो एक्शन किया है मुझे ही भुगतना पड़ेगा, राइट। लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स। दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्व्स। सपोज किसी ने कोई गलत काम किया, फॉर एग्जाम्पल कोई करप्शन कर रहा है, बहुत टाइम से करप्शन करता आ रहा है, ठीक है। उसे सबने समझाया कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, लाइक इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, इट्स नॉट गुड फॉर यू एज वेल, बट स्टिल वो करप्शन करी जा रहा है। तो हुआ क्या, एक दिन उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसे जेल हो गई, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, तब किसी पर्सन ने बोला दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्व्स, कि उसने जो करप्शन करने का या रिश्वत लेने का जो भी एक्शन किया था, उसका हर्ट या फिर उसका जो इफ़ेक्ट था वो उसके ऊपर, खुद के ऊपर आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे दे और देमसेल्व्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन योर इलनेस। तो सपोज़ कोई पर्सन बीमार है, उसके पास कोई भी उसका ध्यान रखने के लिए नहीं है, तो उसे जो लोग दूर रहते हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो उसे क्या बोलेंगे कि अपना ध्यान खुद रखना या अपना ध्यान रखना। तो क्या हो गया है, अगर मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ, मेडिसिन्स लेना एक एक्शन हो गया है, राइट। तो मैंने उन मेडिसिन्स को लिया तो उसका इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे पड़ेगा। इट डजेंट मैटर उन मेडिसिन्स का मेरे ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट है या नेगेटिव इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ही स्टडीड हार्ड एंड गॉट हिमसेल्फ अ गोल्ड मेडल। तो क्या हुआ, उसने खुद ही स्टडी की, तो स्टडी उसका खुद का एक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसने खुद को ही एक गोल्ड मेडल दिलवाया बाय हिज हार्ड वर्क। तो इफ़ेक्ट क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है उसके एक्शन का, राइट। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये ख़त्म हो गया वहाँ पे रिफ्लेक्सिव पार्ट। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। डेफिनेट का मतलब, पहले हम ना डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब समझ लेते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज़, स्पेसिफिक चीज़। तो अगर डेफिनेट का मतलब स्पेसिफिक है, तो इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया कि हम किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। Here we are talking about something general, right? It is used when something is not specific or unidentified. वही जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है एवरीबडी, ठीक है। अब मैं एवरीबडी का यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो मैंने किसी को कंप्लेंट करनी है। सपोज़ मेरी क्लास बहुत नॉटी है, तो मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये तो नहीं बताऊँगी द रोल नंबर 1 इज़ वेरी नॉटी, रोल नंबर 2 इज़ वेरी नॉटी, रोल नंबर 3 इज़ वेरी नॉटी। नो, इट विल टेक सो मच टाइम फॉर मी टू स्पीक, राइट। बट अगर मैं उन सभी को एक वर्ड के साथ रिप्लेस करूँगी, दैट विल बी एवरीबडी। तो वो क्या होगा, एवरीबडी इन माई क्लास इज़ नॉटी, या फिर एवरीवन इन माई क्लास इज़ नॉटी। मैंने 40 बच्चों को एवरीवन और एवरीबडी के साथ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, एवरीवन इज़ इन नीड ऑफ इम्यूनिटी दीज डेज। लाइक कोरोना के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, लोगों की जो इम्यूनिटी थी, स्टैमिना था, वो कम होता जा रहा है। तो इन्होंने उसी से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लाइक बिलियन ऑफ पीपल हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो उन्होंने बिलियंस को 1 2 3 करके काउंट करने से बेटर उन्होंने क्या बोला, जो भी है पूरे वर्ल्ड में आजकल उनको इम्यूनिटी की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत में हैं वो सारे, ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की है, सारी चीज़ों को मिला के बात की है। आई फाइंड नन ऑफ द डिज़ाइंस अपीलिंग इनफ। वही सपोज़ मैं कहीं पे क्लोथ्स देखने गई हूँ या ज्वेलरी देखने गई हूँ, मेरे को उन्होंने कम से कम 15 से 20 मुझे वहाँ पे नेकलेस दिखा दिए हैं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि मुझे ये वाला फर्स्ट नहीं पसंद, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं पसंद। तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे को 15 में से एक भी नहीं अच्छा लगा। तो व्हाट आई विल से कि मेरे को इनमें से कोई भी नहीं पसंद आया। मैंने उन 15 को एक वर्ड के साथ रिप्लेस किया है, दैट इज़ नन।
आई फाइंड नन ऑफ द डिज़ाइंस अपीलिंग इनफ, कि मतलब इतने भी अप्रिशिएबल डिज़ाइंस नहीं है, लाइक मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया है। तो ये क्या हुआ, सबको रिप्लेसमेंट कर दिया ना मैंने, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। So that's all for today. Thank you everyone for watching this video. Like, subscribe this channel and furtherly share this video. Bye bye everyone.